बोली महाकाल भगवान की जय, बोली भागवत भगवान की जय हो। प्यारे, ये जो शिवरात्रि के महापावन पर्व पर अखिल भारतीय सनातन धर्म रक्षणी सेवा समिति के तत्वाधान में एक साप्ताहिक आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन वार्षिक हुआ। ऐसे भगवान महाकाल की महाकालेश्वर की कृपा और उनकी इच्छा। आइए सब माता बहनों से मैं भाइयों से अनुरोध करूंगा, अब अपना स्थान ग्रहण कर लें। कोई बीच में उठेगा नहीं, कोई कहीं जाएगा नहीं। थोड़ा सिर्फ हम आपसे समय मांगते हैं। बिल्कुल चिंता मत करना, आपको सही समय पे छोड़ेंगे। श्री राधे। क्या होता है? बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हंसो नहीं, हंसना नहीं है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक मित्र की कथा सुनाती है, मित्र कैसा होना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान शाबागया तस्य गुणान् गृहीते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सुकर्णः शिरेस्तु तस्य वैलिङ्ग्यमानो मेतो तदेव यद् पश्यति तद्दिचक्षु अंगानि विष्णोरतज्जनानां पादोदिकं यानि भजन्ति नित्यम्। श्री सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं, महाराज मैंने तो सुना है कि सुदामा जी का जो जीवन है ना, बड़ा निराला है। कैसा है जीवन? सा बाग या तस्य गुणान गृणीते। मैंने एक दिन और बताया था कि आपकी अगर जिह्वा चाहती है कि सुंदर पकवानों को खाएं तो क्या करना है? तो वहीं निवेदित भोजन करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, भगवान को भोग लगा करके उसको पालो। अगर आपके कान चाहते हैं कि सुंदर संगीत सुने तो भगवान की कथा से कोई सुंदर हो नहीं सकता। भगवान के भजन कीर्तन के इसके अलावा कोई सुंदर हो नहीं सकता। अगर आपकी आंख चाहती है कि सुंदर देखे तो मेरे श्याम सुंदर जैसा कोई सुंदर हो नहीं सकता। अपनी इंद्रियों का संबंध मेरे गोविंद से जोड़ लीजिए। आपकी जो इंद्रिय चाहे वो आप अपना संबंध मेरे कन्हैया से जोड़िए, मेरे महाकाल से जोड़िए। इंद्रियों का संबंध भगवान से होना चाहिए। कैसा है सुदामा जी का जीवन? ऐसे ही सुदामा जी का जो जीवन है ना, जो सुदामा जी की इंद्रिय है ना, वो भगवान से जुड़ी है। नैने वही जिनो नैननो में दिने रैने वसा मृदु माधुरी मूरत। नेत्र वही धन है जिनके नेत्रों में भगवान की छवि हरदम निवास करती है, हरदम बनी रहती है। नेत्र वही धन है। बैने वही जिनो बैननो में दिन रैन झरे व्रज चंद्र की कीरत। वाणी वही आपकी जो धन है, जो भगवान के सदैव गुणानुवाद करती रहती है, भगवान के नाम का कीर्तन करती है, भगवान के नाम का भजन करती है। वाणी वही धन है। ओ काने वही जिन कानन की श्री कृष्ण कथा में यथा हो रती।
कान वही धन है जो सदैव भगवान की कथा के सुनने के लिए लालायत रहते हैं। सदैव कब कथा मिले, कब कथा हो, कब कथा हो। और प्यारे, है जन धन्य वही जग में जिनके मन की मनमोहन हो गति। वे प्राणी धन्य हैं जिनकी मन, जिनका हृदय सिर्फ एक ही लक्ष्य हो कि भगवान के चरण प्रीति होना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान की कथाओं को सुनना, एक ही लक्ष्य हो। जिनके मन की मनमोहन हो गति। ऐसे ही महाराज सुदामा जी का जीवन है। कैसे हैं सुदामा जी? श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसे हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कैसे हैं सुदामा जी? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। श्री सुखदेव जी सुदामा जी का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना वर्णन कर रहे हैं कृष्णस्यासीत्। कृष्ण आसीत सखा कश्चित हो, या अर्थात कृष्ण का एक मित्र था। सिर्फ इतना वर्णन है, सुदामा का नाम नहीं लिया। तो कुछ लोग कहते हैं जब सुदामा का नाम नहीं लिया तो महाराज आपने कैसे मान लिया कि सुदामा ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं? मैं आपको बता दूं, सुखदेव भगवान ने सुदामा का नाम क्यों नहीं लिया? सुखदेव भगवान ने सुदामा का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि सुखदेव जी के जो गुरु है ना, कौन है गुरु? श्री राधा रानी। सुखदेव की कौन गुरु है? श्री राधा रानी है। और महाराज राधा रानी के आराध्य कौन है? जल्दी बोलो। श्री कृष्ण द्वारकानाथ है ना। राधा सुखदेव जी की गुरु है राधा, और राधा के आराध्य श्री द्वारकानाथ। उस जिस द्वारकानाथ ने उस ब्राह्मण के सुदामा के चरणों को धोकर पिया हो, उस पुण्य आत्मा ब्राह्मण का नाम कैसे सुखदेव जी ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? एक तो गुरु के भी आराध्य के भी आराध्य है। तो हमारी संस्कृति कहती है, हमारे संस्कृति कहती है कि अपने बड़ों का, अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। ये हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ के शास्त्र, पुराण, वेद कहते हैं अपने गुरु का नाम, अपने इष्ट का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी ने अपने यानी कृष्ण के मित्र सुदामा का नाम नहीं लिया। भागवत में राधा नाम भी नहीं लिया है, लेकिन भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से राधा नाम लिया नहीं, लेकिन एक जगह श्री राधा लिखा हुआ है। राधा नाम लिखा हुआ है। आप जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो राधा नाम आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा। उसका अर्थ कुछ भी हो, लेकिन राधा लिखा मिलेगा। ऐसे ही महाराज सुखदेव जी ने सुदामा जी का नाम लिया नहीं। कैसे है सुदामा जी? कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा। ब्राह्मणों में ब्रह्मवित्तमा है, अपने ब्राह्मण की रक्षा करते हैं सुदामा जी। और विरक्तेन्द्रियार्थेषु लिखा है, विरक्त अर्थात गृहस्थ में रहकर भी श्री सुदामा जी विरक्त हैं। एक गृहस्थी होकर भी सुदामा जी विरक्ति जैसा जीवन जीते। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। संतोषी ब्राह्मण है, संतोषी।
जो जितना मिल जाता है उतने में ही संतोषी रखते हैं। महाराज प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, जितेंद्रिय उसे कहते हैं। आजकल लोग कहते हैं महाराज मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, मैंने आम खाना छोड़ दिया है, मैंने खटाई खाना छोड़ दिया है, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। अरे मैं महाराज जितेंद्रिय हो गया हूं, मैंने अपनी इंद्रियों को जीता है। ऐसे लोगों को कहते हुए देखा है। लेकिन प्यारे, जितेंद्रिय का मतलब यह नहीं होता है कि आपने आम खाना छोड़ दिया है, खटाई खाना छोड़ दिया है और आप लोगों का मन भी ऐसा है कि बंदर ही को देखेगा, कथा नहीं सुने। इसका मतलब बंदर को देखकर आपका कथा में मन नहीं लग रहा। अगर आप कथा में मन लगाओगे तो बंदर दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे आप कोई घर का काम कर रही हो और फिर कोई आवाज लगाए तो वो सुनाई नहीं देती है, लेकिन क्योंकि मन आपका घर के काम में है, इसका मतलब यहां लग रहा है कि आप अपना मन कथा में नहीं लगा रहे। मैंने आज तक 7 दिन होने वाले हैं, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, ना आपसे कुछ कहा। मेरा एक निवेदन है, आप सिर्फ और सिर्फ सुदामा चरित्र को ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए। क्यों? क्योंकि मेरा वास्तव में बिल्कुल सत्यता बता रहा हूं, मुझे कथाओं से ज्यादा प्रेम किसी वस्तु से नहीं, किसी वस्तु से। यही मैं बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इस कथा में सजावट आ जाए, थोड़ी रोचकता आ जाए, ना ना, बिल्कुल हृदय से बोल रहा हूं। मुझे कथाओं के अलावा किसी से प्रेम नहीं है, कथा ही मुझे प्यारी है। और कथा में कहीं विक्षेप होता है, व्यवधान होता है, थोड़ा नाराजगी होती है। वैसे मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कथा कहना। हनुमान जी महाराज यहाँ बैठते हैं दोनों ओर, एक तरफ हनुमान जी महाराज, एक तरफ देवी मैया, एक तरफ महाकाल भगवान, और जो कान में बोलते जाते हैं वही मैं आपके सामने बोलते जाता हूं। बेटा ऐसा बोल, बेटा ऐसा बोल, वही मैं बोलता जाता हूं। प्यारे, कथाओं के अलावा कथा में विक्षेप ना हो, निवेदन है आपसे। आखिरी बार मांग रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं मांगा आपसे। मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कुछ चाहिए, सिर्फ आपसे मैं शांति मांग रहा हूं, थोड़ा, वो भी आध पौन घंटे की। चिंता मत करो, मुझे पता है कि कितना समय हो गया है, थोड़ी देर, आज घड़ी मत देखो, क्योंकि फिर मैं आपसे बोलने वाला नहीं हूं, कुछ कहने वाला नहीं हूं। थोड़ा समय और दो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। बात चल रही थी जितेंद्रिय की। लोग कहते हैं मैंने खटाई खाना, मीठा खाना छोड़ दिया, मैं जितेंद्रिय हो गया, मैंने अपनी इंद्रिय को जीत लिया। अरे भैया, इंद्रियों को जीतना यही नहीं कहलाता है। इंद्रियों को जीतना वह कहलाता है, आपने खटाई को खाना छोड़ दिया, अच्छी बात है, मीठा खाना छोड़ दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही रसगुल्ला सामने आता है, या रसगुल्ला या खटाई सामने आती है, आम सामने आता है, उस खटाई का नाम और उसे देखकर भी आपके मुंह में पानी तक ना आए, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। उसको इंद्रिय जीतना बोलते हैं। खटाई का नाम सुनकर भी आपके मन में, आपके मुख में पानी तक ना आए, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो कैसे है सुदामा जी? प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अभी बता रहे थे सुखदेव जी कि गृहस्थी में रहकर भी विरक्ति का जीवन जीते हैं। तो किसी ने पूछा महाराज गृहस्थी भी है? हाँ हाँ। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया है, सुदामा जी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। यदिच्छ्रोपपन्नेन, क्या लिखा? वर्तमानो गृहाश्रमी, वर्तमान में गृहस्थ आश्रम का निर्वाहन कर रहे हैं।
और गृहस्थ आश्रम में रह करके, गृहस्थी में रह करके एक इनकी पत्नी भी है जिसका नाम सुशीला है। मैया बैठ जाओ। जिसका नाम सुशीला है, कैसी है? तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुच्छामा च तथा विधा। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम क्या है मेरी माताओं? सुशीला। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां हो सकती है सुशीला। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। अरे संत बताते हैं सुदामा जी के जीवन में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि 15 दिन तक भोजन तक अन्न का दाना एक प्राप्त नहीं होता है। इतनी गरीबी है सुदामा के। 15 दिन तक चूल्हे में आग नहीं लगाई जाती है, इतनी गरीब है सुदामा जी। अरे प्यारे, संत बताते हैं इतनी गरीबी है सुदामा जी के यहां कि सुशीला की मांग में भरने तक सिंदूर तक नहीं है। इतने गरीब है सुदामा जी। अब आप कहोगे महाराज 15 दिन तक भोजन नहीं बनता, इतनी बड़ी लंबी क्यों हाँक रहे हो? अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आज के समय में कलयुग में मैंने बहनों को, माताओं को नवरात्रि के व्रत में 2 लौंग के जोड़े से 9 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए व्रत करते हुए देखा है। तो आप विचार करो, सुशीला तो एक सुदामा की ब्राह्मण की पत्नी है, ब्रह्मविद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, तो क्या 15 दिन तक भूख को सहन नहीं कर सकती? कर सकती। सुदामा जी के यहाँ इतनी गरीबी है। अब आप कहोगी अरे महाराज, जब सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी है कि मांग में सिंदूर भरने तक के लिए सुशीला के नहीं है, तो अपने सुहाग की रक्षा सुशीला कैसे करती होगी? कैसे करती होगी? अरे मैया, सुशीला जो है ना, जब पति उसके सुदामा जी संध्योपासन विधि करने के बाद, पूजा करने के बाद घर से अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं, तो सुशीला अपने पल्लू को लेकर के उस रास्ते में डाल देती है जिस रास्ते से उसके पति अर्थात सुदामा जी निकलने वाले होते हैं, और ये सोचती है कि मेरे पति इस दृश्य को देख ना पाए। अगर उन्होंने देख लिया तो उनकी आत्मा को कष्ट होगा। इसलिए सुशीला का नियम है, अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए अपने पल्लू को लेती है, उस रास्ते पर बिछा देती है जिस रास्ते से सुदामा जी निकलने वाले थे। और जैसे सुदामा जी निकलते हैं तो महाराज सुदामा जी कुटिया के बाहर जाते हैं, और जो सुदामा जी के चरणों में रज लगी होती है उस पल्लू पर पड़ती है। उस रज को इकट्ठा करके मेरी माता बहनों रज को अपनी मांग में भर लेती है, और जैसे मांग में भर लेती है और सुशीला अपने सुहाग की रक्षा करती। इतनी गरीबी है सुदामा के यहाँ। और सुदामा के यहाँ कितनी गरीबी है? तस्य भार्या कुचैलस्य, और जो भी पल्लू बिछाती है ना, वह साड़ी कहां से प्राप्त हुई, वह वस्त्र कहां से प्राप्त हुआ? कैसा है सुशीला का जीवन? बोले तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुच्छामा च तथा विधा। सुशीला के यहाँ इतनी गरीबी है कि जब से विवाह होकर आया है सुशीला का, तब से लेकर आज तक सुदामा ने दूसरा वस्त्र सुशीला को नहीं दे पाया। आज इतनी गरीबी है। और वह वस्त्र कैसा है? भूख के मारे उसका शरीर क्षुच्छामा यानी कमजोर हो गया, कृश हो गया, इतना कमजोर हो गया कि उसकी एक एक हड्डी दिखने लगती है सुशीला की। और वह वस्त्र कैसा है? तस्य भार्या कुचैलस्य। मेरे कोच नगर के विद्वान श्रोताओं,
एक कुचैले शब्द है ना, श्री सुखदेव भगवान ने बिल्कुल देहाती शब्द यहां पर लिखा है, बिल्कुल देहाती। कैसा? एक वस्त्र होता है, जैसे यह तौलिया किसी पर नाले में या धूल में कहीं गिर जाए तो ये तौलिया क्या बोलेंगे देहाती शब्द में? मैली बोलेंगे ना। इस तौलिया अगर कहीं धूल में गिर जाती है तो तौलिया को हम मैली बोलेंगे। और कहीं यह तौलिया बरसों पुरानी हो, गंदी भी हो और उसके साथ मैली भी हो, और साथ ही साथ अगर तौलिया को उठा करके खोल दिया जाए, जिस जगह से खोल दिया जाए उसमें जगह जगह छेद हो, और जैसे अगर उसको तान दिया जाए तो उसके 4 टुकड़े हो जाए, उस वस्त्र को कुचैली कहते हैं, कुचैल कपड़ा कहते हैं, मैला कुचैला। जो जिस वस्त्र बड़ा कमजोर हो, जो बिल्कुल फटा पुराना हो, उसको हम मैला और कुचैला बोलते हैं। श्री सुखदेव जी ने बिल्कुल देहाती शब्द यहां वर्णन कर दिया। कैसा वस्त्र सुशीला का? तस्य भार्या कुचैलस्य, मैला कुचैला वस्त्र है सुशीला के यहाँ। और मेरी माताओं, वह वस्त्र कब प्राप्त हुआ था? अगर आज की कोई मां होती तो अपने पति से लड़ते झगड़ते पड़ोसी के यहाँ करवा चौथ के दिन 5000 की साड़ी आई है तो मुझे 10,000 की लेनी है। लड़ झगड़ करके भी, चाहे उसकी इनकम 7 या 1000 या 5000 प्रति महीने ही क्यों ना हो, लेकिन उसे वस्त्र साड़ी चाहिए। और प्यारे, लेकिन सुशीला के जीवन में एक ही वस्त्र है, वही भी वस्त्र श्री सुदामा जी ने जीवन में सिर्फ एक बार दिया। कब मिला? थोड़ी आई हम पीछे चलते हैं। सुदामा जी का विवाह नहीं हुआ। सुशीला के पिता का नाम है गर्ग जी। गर्ग जी बड़े विद्वान हैं, पंडित जी हैं, बड़े विद्वान हैं और धन की कमी नहीं है। अगर वह चाहते तो अपनी बेटी सुशीला का विवाह किसी धनवान ब्राह्मण से कर सकते थे, लेकिन नहीं। उनका लक्ष्य था, संकल्प था कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक विद्वान ब्राह्मण के साथ करूंगा। महाराज, जो मुझे शास्त्र में हरा देगा, जो शास्त्र में मुझे पराजित कर देगा, मैं अपनी बेटी सुशीला का विवाह उसके साथ कर दूंगा। महाराज, गर्ग जी को कोई शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाया, लेकिन महाराज जैसे ही सुदामा जी जाते हैं, सुदामा जी से शास्त्रार्थ होता है, तो शास्त्रार्थ में सुदामा जी गर्ग जी महाराज को हरा देते हैं। सुदामा जी से जैसे ही गर्ग जी पराजित होते हैं, तो आज सुदामा जी, जो गर्ग जी महाराज का संकल्प था, उस संकल्प को लेकर सुदामा के चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज, मेरा संकल्प था कि मैं अपनी कन्या का विवाह उस विद्वान ब्राह्मण से करूंगा जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। इसलिए ब्राह्मण देवता सुदामा, मेरी कन्या को स्वीकार करो। जब इतना सुदामा ने कहा तो सुदामा, जब इतने बात गर्ग जी महाराज ने कही तो सुदामा ने कहा, मैं तो गरीब हूं, मैं विवाह कैसे करूंगा। गर्ग जी ने मना करके, गर्ग जी ने मना लिया उन्हें। प्रभु, तो क्या हुआ, गरीब है तो क्या हुआ, आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। महाराज जी, सुदामा जी विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बार बार विनय करने पर सुदामा जी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सुदामा जी अपने नगर में आते हैं, और नगर में आते हैं सबको पता चलता है कि सुदामा जी विवाह करने के लिए जा रहे हैं। सुदामा जी ने सबसे कहा, लेकिन कोई सुदामा जी की बारात में साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, क्यों? क्योंकि जो गरीब होता है, गरीब के कोई मित्र नहीं होते हैं, गरीब का कोई सहायक नहीं होता है, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, गरीब का कोई व्यवहारी नहीं होता है। आज गरीब है ना सुदामा, तो आज कोई रिश्तेदार, व्यवहारी, कोई मित्र नहीं है।
जो उनकी क्वालिटी कैटेगरी के हैं, उनके बराबरी के हैं। आज 4-5 मित्र कुछ तैयार हो गए, बैलगाड़ी में बैठ करके गर्ग जी महाराज के पास पहुंचते हैं। एक नियम होता है, जब बारात आती है तो बारात को रुकाने का एक अलग स्थान होता है ना। तो महाराज बारात जैसी सुदामा जी लेकर पहुंचे, उस स्थान पर रुके, और जैसे ही रुके फटे पुराने वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, एक वस्त्र अपने साथ लेकर आए। किसी पड़ोसन महिला ने, किसी पड़ोसन माँ ने सुदामा जी को वह वस्त्र दे दिया था, क्योंकि नियम है कि ससुराल से पत्नी के लिए, एक बहू के लिए वस्त्र जाता है। उस वस्त्र को साथ लेकर गए सुदामा जी, फटे पुराने वस्त्र धारण किए हुए। जैसे बारात रुकी और गर्ग जी महाराज बारात का स्वागत करने के लिए आए, तो गर्ग जी महाराज सुदामा जी की दशा को देख करके आज रो पड़ते हैं और सुदामा जी से प्रार्थना करते हैं, सुदामा जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे घर की रक्षा, मेरे घर की कोई हंसी ना उड़ा पाए।